जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भक्तों, जेठ के महीने में पीपल की कहानी सुनने से धन का भंडार होता है, घर में सुख शांति आती है, अच्छा पुत्र होता है। और जेठ के महीने में जब हम पीपल की कथा सुनते हैं तो उसका अमोघ फल मिलता है। चलिए शुरू करते हैं पीपल की कहानी। विष्णु भगवान की जय। एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेचा। तो वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था। वहाँ पर सब औरतें पीपल सींचने आती थीं, तो वह भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। तो औरतें बोली कि हम तो पीपल की पतवारी सींच रही हैं। तो उसने पूछा कि इससे क्या होता है। तो औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। तो उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे ला कर दे। तो उसने कहा कि जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी पीपल पथवारी के पास धरना करके बैठ गई। पीपल ने पूछा कि तू यहाँ क्यों पड़ी है। उसने कहा मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, ये भाटे डंडे पान पत्ते पड़े हैं, वह ले जा और गुल्लक में रख दियो। जब सास ने पूछा पैसे लाई हैं, तो गुजरी ने कहा कि मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो सास देखती रह गई कि उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं, पत्तों का धन हो गया। सास बोली कि बहू इतना पैसा कहाँ से लाई। तो बहू ने आकर देखा तो बहुत धन पड़ा है। तब गुजरी ने कहा कि सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल की पथवारी में सींचा था और मैंने उससे धन मांगा था। तो उसने मुझे भाटे डंडे पत्ते दिए थे, तो मैंने गुल्लक में रख दिए थे और वह हीरे मोती हो गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पथवारी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में रख आती और बहू से कहती कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है। तो सास बोली कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे। तो सासू जी पीपल पथवारी पर जाकर धारणा लेकर बैठ गई। तो डंडे पत्ते पान भाटे उसे भी दिए और कहा गुल्लक में जाकर रख दे। फिर बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े विलाव चल रहे थे। गुजरी ने सास से कहा यह क्या है। तो सास देखकर बोली कि पीपल पथवारी ने तेरे को तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब बोले कि बहू तो सच से सींचती थी और सासू जी धन की भूख से सींचती थी। इसलिए हे पथवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको दियो और सासू जी को दिया वैसा किसी को मत दियो। भक्तों, पीपल सींचते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि सुबह सूर्य उदय से पहले अगर हम पीपल सींच लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। द्वादशी के दिन पीपल नहीं सींचना चाहिए। शुक्रवार के दिन भी पीपल नहीं सींचना चाहिए। अगर शाम को सींचते हैं तो 6 बजे के बाद पीपल की पूजा कर सकते हैं। और अगर आप सूर्य उदय से पहले नहीं उठ सकते हैं तो 9 बजे से पहले पीपल की पूजा कर सकते हैं, उसके बाद नहीं करनी चाहिए। पीपल सींचने के कई नियम होते हैं। उसमें रोली चावल दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती धूप दीप फेरी देवे तो बहुत लाभ होता है। जेठ के महीने में अगर पीपल की कहानी रोज़ सुनी जाए तो उसका अमोघ फल मिलता है। तो पीपल की कहानी आज मैंने आपको सुनाई है।